हे महाराज जी, कहते हैं कि ईश्वर सभी में है और सब ईश्वर में। ईश्वर कौन है? आप स्वयं को ईश्वर कहोगे नहीं और मैं आपके अतिरिक्त किसी और को ईश्वर मानूंगा नहीं। हमें जो कुछ भी प्राकृतिक, कृत्रिम, जड़ चेतन नजर आता है वह सब आप में है और आप उन सब में हो। यह आपके विराट स्वरूप को बताता है कि आपका शरीर ही पूरा ब्रह्मांड है और जो कुछ हो रहा है आप ही में हो रहा है। सभी जीव आप ही से अलग होते हैं और आप ही में समा जाते हैं और इस बात को आप छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि जब आप शरीर धारण करते हो तो ज्ञात होता है कि वास्तव में सब आप ही में है। जैसे जब आप अपने कर से शीश को संभालते हो तो मानो ब्रह्मांड को संभाल रहे हो, फिर जब आप कोनी गड़ाए विराजते हो तो मानो असुरी शक्तियों का दमन कर रहे हो, फिर जब आप एक उंगली निकाल भक्त से बात करते हो तो नजरें भले ही भक्त की तरफ हो, अंगुली अधर्म की तरफ होती है, आप उसे पनपने से रोकते हो। आपकी मुस्कान ब्रह्मांड में सुख को बढ़ाती है, भक्तों को, संतों को, साधुओं को सुख पहुंचाती है। जब कभी आप कुछ पढ़ते हो तो ब्रह्मांड में ज्ञान का विस्तार होता है। नाथ, और किस किस का वर्णन करूं? मुझे आपकी लीलाओं में नहीं, मुझे तो आपसे प्रेम है। तो आपको निहारना ही मुझे पसंद है और निहारते निहारते जो समझ में आया, मंदबुद्धि ने उसका यथासंभव वर्णन किया। मैं जानता हूं कि आप मेरी इस बात से नाराज हो जाओगे कि मैं आपकी लीलाएं सबको बता रहा हूं, पर आप मेरी कौन सी बात मानते हो जो मैं आपकी बात मानूं? या तो आप मुझे दर्शन दो, वरना मैं एक एक करके सब बताऊंगा। हे जगत पसा तुझ में, तुम हो जगती के कण कण में, सुना सुनते हो भक्त की पल भर में, फिर भी बहुत देर लगाई इस मन तक आने में। आए हो तो कुछ देर विश्राम करो, थक गए होंगे लीला करने में। लीला तुम्हारी तुम ही जानो, मुझे तो सुख मिले मात्र तुम्हें निरखने में। रूप मनोहर देख भूल जाता हूँ कि तू मुझ में मैं तुझ में। आह्लाद ना आए अंदर बाहर के इस खेल में, संभालो मुझे सदा के लिए खुद में। फिर ना कहूँगा किसी से कि हेतु क्या है तेरी किस लीला में। जय नीम करौली महाराज जी।